नमस्कार, मैं हूं प्रभु चावला और सीधी बात में आज बारी है बॉलीवुड की नई विवादों की मल्लिका असिन की। आपको टाइटल पसंद आया कि नहीं? कोई टाइटल अभी तक ड्रीम गर्ल लोग बोल रहे हैं। फ्रैंकली बोले सर नहीं नहीं, ऐसे बोले था नहीं। नहीं, आप विवाद नहीं, नो कंट्रोवर्सी। मैं चाहूंगी कि नो कंट्रोवर्सी हो, पर उससे मशहूर हो जाता है ना आदमी जल्दी। नहीं, आई डोंट वांट टू टेक दैट रूट टू फेम सर। तो कौन सा रूट लेना है आपको? The longer route, but the right route. लंबा रास्ते में जाना। Hard work अपने काम के हिसाब से, whatever product, whatever film that I do, उसके हिसाब से if people think that I'm doing it well. साउथ से अगर आप आई हैं तो थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट करनी ही पड़ेगी ना। आपने आते ही 7-8 कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। ये लंबा रूट तो नहीं है, शॉर्ट रूट। जानबूझ के क्रिएट नहीं की है, तो हो गया है। नहीं, कोई मेरे को ऐसी मल्लिका बताइए साउथ इंडियन महारानी जी जो एक दिन आती, बड़े बड़े एक्टर, बड़े बड़े डायरेक्टर सब उसके आगे पीछे। कुछ तो किया होगा आपने। कुछ तो किया होगा ना। सलमान खान, आमिर खान से आपने ओपनिंग की। आई गेस कोई तो जादू किया होगा ना। जादू तो नहीं है, शायद सबके ब्लेसिंग्स है, वेल विशेस है, किस्मत। आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन सर। टैलेंट ऑफ कोर्स होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ डेडिकेशन और डिसिप्लिन और सिंसियरिटी टुवर्ड्स वर्क होना चाहिए, और एक एक्स फैक्टर का भी जरूरी है जो मेरे ख्याल से इट्स अ मिक्सचर। इट कुड बी, आप उसे गॉड्स ग्रेस बोल सकते हो, या लक बोल सकते हो, या सबके वेल विशेस बोल सकते हो। आई थिंक इट्स अ कॉम्बिनेशन। सबको नहीं मिलती वेल विशेस। आपके साथ एक फॉर्मूला अगर हम डिवाइस कर सके तो आई थिंक इट विल बी दिस प्लस हार्ड वर्क प्लस डेडिकेशन प्लस टैलेंट प्लस दैट एक्स फैक्टर। आपके नाम से लेने देना है। आपका नाम कोई आसिन बोलता है, कोई असिन बोलता है, पता नहीं क्या आप मलयाली क्वेश्चन। नहीं, मैं मलयाली हूँ, मैं केरला से हूँ, लेकिन लेट मी क्लियर दिस, माय नेम इज असिन। हाँ, छोटी एंड छोटी सी। असिन आ जो है संस्कृत से है। आपको इतना हिंदी तो आती है, छोटा छोटी सी से लिखना है। ऑफ कोर्स सर, मैं आसिन नहीं लिखना, असिन लिखना, असिन लिखना एंड लेटर ऑफ द अल्फाबेट, एंड सिन ऑब्वियसली इंग्लिश से है, तो ईस्ट एंड वेस्ट कॉम्बिनेशन। असिन जो है प्योर, जिसने कभी कुछ पाप नहीं किया। क्या है नाम का मतलब है। आई विल ट्राई टू लिव अप टू दैट। जानबूझ के मैंने तो नहीं किया है। हो गया और गलती से पता नहीं, ईच वंस ओपिनियन एंड ईच वंस व्यूज ना। व्हाट किसी एक को अगर राइट देता है तो शायद किसी और को वो राइट है या रॉन्ग है, तो डिपेंड्स ऑन। नाम किसने रखा है आपका? पेरेंट्स क्रिएटिविटी सर। अच्छा, उनको लगा कि आप कोई पाप नहीं करेंगे। शायद मुझे देख के वो लगा होगा। उनको पता नहीं फिल्म वर्ल्ड में जाने वाली है जब नाम रखा होगा आपने, क्योंकि फिल्म वर्ल्ड में तो बिना पाप के काम होता नहीं कोई। I completely disagree to your statement, sir. Completely सहमत नहीं है मेरे से। I know. I am sorry, but I have to disagree to that. किससे आप सहमत, किस बात से नहीं है? आपके स्टेटमेंट से। फिल्म में ऐसे I don't think that पाप is something that's very attached to the film industry, and ऐसे it's like any other profession. नहीं, सब में पाप सारे प्रोफेशन में होते हैं, हमारे यहाँ भी होते हैं। Of course, yes, sir. लेकिन इसलिए आप कैसे कह सकती है फिल्म इंडस्ट्री में पाप बिल्कुल नहीं होते? No, I'm saying that जानबूझ के मैंने कुछ नहीं किया है। नहीं, मैं फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। Like any other profession. हाँ, तो होते हैं ना पाप कुछ ना कुछ। वो आमिर खान अगर नहीं होते तो आसिन इतनी बड़ी एक्टर अब नहीं मानी जाती। शायद नहीं होगा सर। आमिर खान की मेहरबानी तो है ना। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। उसके बाद सलमान ने भी, उन्होंने रिकमेंड किया होगा, दोस्त हैं दोनों। वो तो मुझे गारंटी ली होगी कि आप शरारती नहीं हैं, आप ठीक ढंग से काम करते हैं। वो तो मुझे पता नहीं सर, अगर उन्होंने बात की है आपस में, लेकिन मुझे तो अप्रोच किया गया विपुल के। हाँ, विपुल शाह, द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म। नहीं, मधु मंटेना। हाँ, वो तो लाइन प्रोड्यूसर थे। उनसे क्या झगड़ा हो गया था आपका? कुछ भी नहीं। आपने कहा बड़े डिफिकल्ट हैं काम करने के। नहीं, ऑफ कोर्स नहीं। आप तो उनसे पूछना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। कई अखबार में छपता है कि आपने 2 लाख के जूते खरीद लिए, काले, पीले, सफेद, पता नहीं किस रंग के पसंद है। आप तो इन सब लोगों को बुला के उनसे इंटरव्यू करना चाहिए। कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं तो बहुत ही 2 लाख के जूते खरीदे थे आपने शो के लिए? नहीं सर, ऑफ कोर्स नॉट। 5 रुपए के खरीदे थे क्या? नहीं, मैंने अपने लिए भी नहीं, फिल्म के लिए भी नहीं। आई हैव नॉट डन एनी शॉपिंग एट ऑल। जो कुछ भी शॉपिंग किया है वो फिल्म के डिजाइनर ने किया है, एंड आई हैव हैड नथिंग टू डू और से इन द होल थिंग। जूते चुभ गए थे क्या पैर में? क्योंकि ऐसा लिखा अखबार में, मैंने पता नहीं, मैं तो अखबार पढ़ता हूँ, उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत सारे रूमर्स ऐसे आ गए हैं व्हिच आई हैव नो आइडिया क्यों आ रहे हैं और व्हाई एंड हाउ, एंड आई एम क्लूलेस अबाउट इट। यू मस्ट एंजॉयिंग इट। No, I'm not the person who enjoys lies and images built on lies. Rumors, no. I really don't, sir. Being frank with you, मैं एक ऐसी actress नहीं हूँ जो wants to be under the limelight for unnecessary reasons, which I feel are unnecessary. जो छप रहा है आपके बारे में कंट्रोवर्सी, वो तो असली नहीं है, वो तो बिल्कुल नकली है, बिल्कुल। Of course. क्योंकि एक फिल्म के बारे में भी था 19 स्टेप्स, उसकी कंट्रोवर्सी है, उसमें
आपका रोल है कि नहीं है, डायलॉग ठीक बनने लिखे गए, स्क्रिप्ट ठीक लिखे गए, ऐसी कोई फिल्म थी? 19 स्टेप। हाँ, अभी कास्टिंग चल रहा है वो फिल्म का। उस पे तो आप साइन कर दिया आपने उसको? नहीं, अभी कास्टिंग चल रहा है सर, तो इट्स नोवेयर नियर अ शूटिंग प्रोसेस, तो इट्स टू अर्ली टू टॉक अबाउट दैट फिल्म ओनली। तो उसकी ऑफर है आपके पास? हाँ जी, बिल्कुल। पर और भी कंट्रोवर्सी क्यों कह रहा हूँ मैं बार बार आपको, इसलिए कि मेड सर्वेंट गायब कर दिया आपने, ऐसी भी कंट्रोवर्सी छपी है आपके। ये 24 साल की लड़की और इतनी सारी मेड सर्वेंट उठा के ले गई, किसी स्टाफ बनने का किडनैपिंग का केस बना दिया। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो न्यू स्टोरी है। हाँ, मेड सर्वेंट के बारे में क्या स्टोरी थी? मुझे बिल्कुल पता नहीं है क्या स्टोरी है। बिल्कुल नहीं पता आपको? सर, लॉट ऑफ स्टोरीज मुझे अपने आप नहीं पता है। मैं हर रोज वेरी एंजाइटी से मैं पेपर खोलती हूँ कि आज मेरे बारे में क्या छपा है जो मुझे अपने आप मालूम नहीं है। तो आप जब फिल्म करती हैं तो आपको उम्मीद तो होती है कि अखबार में कुछ ना कुछ छपेगा, क्योंकि अखबार वाले भी सर्वाइव करते हैं ना ऐसी खबरों के ऊपर। मैं ये समझ नहीं पाती हूँ कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। कि मैं समझ सकती हूँ कि अगर इसमें एटलीस्ट लिटिल बिट भी सच्चाई है तो उसमें बिल्डअप करना या उसके ऊपर सेंसेशनलाइज करना फिर भी मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आउट ऑफ नथिंग एट ऑल, जो आई एम सॉरी टू यूज द वर्ड विच इज बिल्कुल बकवास स्टफ दैट गेट्स रिटन अराउंड, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द लॉजिक इज। क्योंकि अब फिल्म आपकी आ रही है लंदन ड्रीम्स, तो फिल्म में रहने के बाद कोई ड्रीम्स भी आदमी लेना शुरू कर देता है। नहीं, मेरे तो बहुत सिंपल ड्रीम्स है सर, वो पहले से भी सेम रहा है। वो है आई वांट टू बी एक्सेप्टेड एज अ टैलेंटेड परफॉर्मर, और मेरा सारा एनर्जीज उसमें फोकस होता है अभी के लिए। इट इज आई एम फोकसिंग ऑन माई वर्क इन माई करियर नाउ, एंड आई होप दैट ऑडियंसेस जो है मुझे एक्सेप्ट करे एज अ टैलेंटेड परफॉर्मर, एंड दैट इज इट। एंड आई डोंट वांट टू टेक a shortcut way to that through controversies, or I am completely somebody who does not appreciate that at all. जब लंदन ड्रीम्स आपने एक फिर सलमान खान और अजय देवगन, तो इतने बड़े दोनों एक्टर्स हैं, तो आपने देखा होगा तुम्हारा रोल आपको सूट करता है कि नहीं उसके अंदर, लंदन ड्रीम्स के अंदर? ऑफ कोर्स सर, मुझे विपुल सर ने स्क्रिप्ट नरेशन दी थी और स्क्रिप्ट भी दिया था प्रिंट आउट, तो आई हैड कंप्लीट आइडिया ऑफ व्हाट माय कैरेक्टर इज अबाउट, एंड आई न्यू व्हाट आई एम गेटिंग इनटू। तो आप उसमें पसंद है आपको वही रोल? आपको बिल्कुल सर। आपका कोई जो कहते हैं ग्रोथ पाथ होता है कि हाँ, जब मेरे को क्योंकि मैंने 2 ही फिल्में करनी है, आपने 13 फिल्में वहाँ साउथ में की या 17 फिल्म्स, तो 17 के बाद यहाँ पर उसमें 13 सक्सेसफुल रही आपकी शायद। Most of them, sir, all of them, as far as I know, have been really successful films. Thank God. I mean, touch wood. लेकिन like I was saying, क्योंकि मैंने पहली पिक्चर गजनी की थी, which was like you said sir, मेरी एक तमिल पिक्चर की रीमेक थी, और इवन दो कैमरा के आगे मैं हिंदी में डायलॉग्स बोल रही थी और आमिर खान के साथ एक्टिंग कर रही थी, लेकिन द टेक्नीशियंस मोस्ट ऑफ देम वेयर साउथ इंडियंस, जैसे कि मेन टेक्नीशियंस, जैसे कि डायरेक्टर साहब ही वाज तमिल, प्रोड्यूसर तो तेलुगु थे, एंड कैमरामैन एंड साउंड इंजीनियर हमारे ऑस्कर विनर रसूल पुकटी तो मलयालीज थे। तो सेट में जो एटमॉस्फेयर था वो एकदम 90% लोकल था। लोकल नहीं बोल सकते, हम लोग बॉम्बे में शूट कर रहे थे, तो 90% साउथ इंडियन मूवी जैसा मुझे लगती थी। और मैं एक आउट एंड आउट बॉलीवुड कास्ट एंड क्रू के साथ काम करना चाहती थी एक मेन स्ट्रीम हिंदी फिल्म में, इसलिए मैंने लंदन ड्रीम्स साइन की, क्योंकि विपुल इज अ हिट मेकर इन दैट काइंड ऑफ सिनेमा, एंड लंदन ड्रीम्स की स्टोरी भी इज अ मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा, जिसमें मेरी कैरेक्टर जो है कल्पना, गजनी की कल्पना से बहुत डिफरेंट है। 24 साल की लड़की की शुरुआत ऐसे एक्टर के साथ हुई जो लगभग डबल उम्र का है, दूसरी फिल्म भी डबल उम्र के साथ है, तो ये इसके पीछे कहानी क्या है? आपको लगता है ये केमिस्ट्री बन जाती है कि नहीं बन जाती? पूछूंगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। सीधी बात में आज हम बातचीत कर रहे हैं लंदन ड्रीम्स की प्रिया से, यानी कि आसिफ से। लंदन ड्रीम्स के अंदर सलमान खान और अजय देवगन दोनों को कंट्रास्ट पर्सनालिटी है, रियल लाइफ में भी और फिल्म में भी अलग अलग एक सीरियस किस्म के एक्टर हैं, दूसरे जो हैं एक लव अफेयर्स टाइप एक्टर हैं, तो आप दोनों के बीच में किसको ज्यादा पसंद किया आपने? दोनों सर, मुझे ऐसे कोई ज्यादा डिफरेंसेस आई कुड नॉट मेक आउट, क्योंकि दोनों आर रियली वेरी जोवियल पीपल सर, एंड एज को आर्टिस्ट ऑल्सो बहुत मजाकिये हैं, मजाक है और फ्रेंडली भी है, और मुझे ज्यादा उनकी पर्सनालिटीज में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं आई कुड नॉट मेक आउट, क्योंकि दोनों भी इंटेंस है कभी कभी, एंड दोनों का भी एक लाइटर साइड है, प्रैंकस्टर साइड है, तो आई रियली डिड नॉट फाइंड मार्केट डिफरेंसेस।
लेकिन probably kind of movies that they did might be different, but as people उस फिल्म के अंदर तो लगा होगा ना कैसे डील करना है इन लोगों के साथ, एक के साथ फिर दूसरे के साथ। नहीं, हम लोग साथ में बैठे थे, विपुल सर, सलमान, अजय, मैं और दो और लड़के भी हैं, रणविजय जो MTV रोडी से है और आदित्य चैनल V से। तो ऑल 6 of us used to sit together जब भी शॉट के बीच, जब कैमरा मैं तो फिल्म की बात कर रहा हूँ, ऑन स्क्रीन की बात। ऑन स्क्रीन बिटवीन द शॉट्स वी यूज्ड टू सिट एंड टॉक टुगेदर। तो हम लोग साथ में बैठे थे, तो देयर वाज नेवर अ पॉइंट वेयर आई टू डील विद सलमान सेपरेटली या डील विद अजय, जैसे आपने क्वेश्चन में पूछा है। तो इट वाज एवरीबॉडी वाज सिटिंग टुगेदर एंड वी ऑल हैड अ गुड टाइम। दे यूज्ड टू शेयर स्टोरीज अबाउट देयर एक्सपीरियंसेस। जब पर्सनल एक्सपीरियंस बताते थे आपको, जब उन्होंने काम करना शुरू किया था, तो या अजय एंड मतलब दोनों फिल्म से बाहर भी आपको इम्प्रेस कर रहे थे अपनी स्टोरियों से? इम्प्रेस नहीं, दे वर टॉकिंग अमंग्स देमसेल्व्स, और मैं तो सुनना पसंद करती हूँ। आई जस्ट लिसन टू देयर कन्वर्सेशन। तो ऐसे लगता नहीं हुआ कि कहाँ सलमान खान, कहाँ आमिर खान, कहाँ ये बेचारी हसीन 24 साल की लड़की, 42, 43, 24 आप, तो लगता नहीं बच्ची को, उनको आप जब हीरो बन के अपने साथ को मुझे तो एक प्रिविलेज लगता है, मैं तो इसे एक प्रिविलेज कंसिडर करती हूँ, क्योंकि एट अ यंग एज मुझे इतने सारे एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। तो आई थिंक दैट इज अ प्लस पॉइंट एंड आई एम लुकिंग एट ओनली द पॉजिटिव साइड्स ऑफ इट, क्योंकि यू गेट टू लर्न सो मच फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस। सर इतने सारे सालों तक दे रूल्ड द बॉक्स ऑफिसेस एंड द हार्ट्स ऑफ द पीपल, इतनी पॉपुलैरिटी है एंड वर्क एक्सपीरियंस इतना ज्यादा है, तो आई गेट टू लर्न फ्रॉम ऑल दीस थिंग्स एंड गेट में तो आपको तो रियल लाइफ दिखानी पड़ती है ना, कि वहाँ पर तो जो चल रहा है, गाने गा रहे हैं इकट्ठे, तो 24 साल की लड़की, 41 साल की, उनका एक्सपीरियंस भी एक आई थिंक इट्स एक्टिंग, नो सर, एट द एंड ऑफ द टाइम रियल लाइफ नहीं है ना, तो हम लोग डायरेक्टर के डायरेक्शन से आपको लगता नहीं वी आर जस्ट पपेट्स, सो आई थिंक एज एक्टर्स यू आपको लगता नहीं कि इतने बड़े एक्टर के साथ उम्र में भी बड़े, वैसे भी बहुत बड़े, तो वो जो रियलिटी एक्टिंग में आनी चाहिए, कहीं सफर तो नहीं करती, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। I don't think so. As long as you are good in your job, I don't think that happens. I think we are there as professionals and as actors, so we have to do our job. आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं सर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। डायरेक्टर को जो भी अपने कैरेक्टर के लिए अच्छा लगे, तो he'll take that and I'm completely okay with that. And whether it's whoever, Salman, Ajay or anybody else, I'm just looking at my character, how to do that the best way. नहीं, मैं बार-बार इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि आप हिंदी में दोबारा बोल दे उस बात को कि 24 साल और 48 साल की लड़का और 24 साल की लड़की, दोनों में जो फिल्म के अंदर एक्टिंग करने के अंदर कई बार लगता है कि मैं अपने पिता समान से बात कर रही हूँ या एक्टर से बात कर रही हूँ। उनको तो लगता है चैलेंज उनके लिए नहीं है, वो तो मुझे तो बिल्कुल ऐसे थॉट्स नहीं आते, क्योंकि आई तो जस्ट सी इट एज कैरेक्टर सर। एंड जब मैं काम करती हूँ तो उसे मैं प्रोफेशनली देखती हूँ कि दिस इज मन्नू, या जो भी कैरेक्टर वो निभा रहा है, आई जस्ट लुक एट इट दैट वे। एंड मेरे ख्याल से केमिस्ट्री जो है, इट्स प्रोबेबली नॉट टू डू विद एज। फिल्मों में केमिस्ट्री जो है इज गॉट टू डू विद द कैरेक्टर्स, हाउ द स्क्रीन प्ले इज रिटन एंड हाउ द सीन्स आर प्लेड आउट। आई थिंक उससे एक जो साउथ से आने के बाद एक जो लड़की बिल्कुल आउटसाइडर है, वो सबकी डार्लिंग कैसे बन गई? पता मोस्ट वांटेड गर्ल, क्रिमिनल जैसा एक टैग है। नहीं, क्रिमिनल तो पता नहीं आप हैं कि नहीं है, तो रोल जब मेरा नाम तो हसन है ना सर। इसलिए जितने ऐसे नाम होते हैं उसी हिसाब से लोग काम करते हैं। पर ये कैसे बन गई, इसका जादू क्या है? आई हैव नो आइडिया। आउटसाइडर से कोई जादू तो किया होगा आपने? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, अपना काम किया है अटमोस्ट सिंसियरिटी के साथ, एंड आई थिंक इट्स एवरीबॉडी। आपको कुछ पता नहीं कि ये सब लोग आपको पसंद करते हैं सारे? I'm really not aware. So I think मेरे ख्याल से I think it's आपके ख्याल से? मेरे ख्याल से I think it's God's grace and again जो बात God's grace की बात कर रही हैं, God आपके ऊपर बहुत मेहरबान हो रहा लगता है, इससे ज्यादा नहीं। आपका क्या लगता है कि बॉलीवुड में आप अगर आई हैं तो आपका है क्या बनना चाहती हैं, क्या किस तरह का रोल करना चाहती हैं? नहीं, मुझे एक ऐसा एक ड्रीम रोल नहीं है, मैं तो बैलेंस करना चाहती हूँ। जैसे कि मुझे सॉन्ग एंड डांस करना भी बहुत पसंद है, जो बॉलीवुड फिल्मी नंबर्स है। कई सारे एक्ट्रेसेस बोलते हैं कि नहीं, मुझे ये अराउंड द ट्रीज डांस करना बिल्कुल पसंद नहीं, मुझे देखना भी पसंद है, करना भी पसंद है। तो वैसे एंटरटेनिंग रोल्स which cater to a different kind of audience, जो मास लोग पसंद करते हैं, I like to do that, I enjoy doing that. Also, I'd like to balance it out by doing performance-oriented roles also, where you get to show your talent as an actor. मैं बहुत सवाल पूछूंगा आपसे एक ब्रेक के बाद, और पूछूंगा आपसे 5 तीखे सवाल भी। अब हम पूछेंगे असिन से 5 तीखे सवाल। धोनी का कुछ असर हो गया आपको लगता है? आपने क्रिकेट लैंग्वेज बोलना शुरू कर दिया। हाँ, मैंने धोनी के साथ एक एंडोर्समेंट साइन की है बिग बाजार का। तो सलमान और धोनी में कौन अच्छा लगा आपको? Who is more romantic?
I have not seen the romantic side of either of them, sir. मैंने बस काम किया रोमांटिक में काम किया फिल्म के साथ, तो रोमांटिक धोनी के साथ रोमांटिक काम भी नहीं किया है, सलमान के साथ वैसे रोमांटिक आदमी हो तो पता नहीं सर, I've just worked one day with him. तो आपने उस लैंग्वेज शुरू की ना उस तरह की, जो वो तो two Khans down, what? two to go. Two to go. Which two other Khans you are chasing now? I'm not chasing anybody, sir. लेकिन जर्नलिस्ट जो सवाल पूछते हैं उनके आपने कहा two to go, जब आपने कहा 2 खान्स के साथ काम हो गया, बाकी 2 को मैंने पकड़ना, यानी कि 2 खान बचे हैं ना, उन्हीं की बात कर रहे हैं। सर जर्नलिस्ट पूछते हैं कि 4 खान्स हैं, तो उनमें से 2 के साथ आपने काम किया है, तो आपकी नजर उन बाकी 2 खान पे है ना? मेरी तो नजर सारे टैलेंटेड आर्टिस्ट और टेक्नीशियंस पे है, बाकी बचे टैलेंटेड? तो होल बॉलीवुड ब्रिगेड सर। मैंने तो अभी तक 2 ही फिल्मों में काम किया है। डर्टी डजन है लड़के सिर्फ। सॉरी, डर्टी डजन है लड़के। डर्टी डजन? हाँ। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग समथिंग लाइक दिस। तो 1 दर्जन लड़के हैं जो एक्टिंग करना जानते हैं। So I'll leave it to the director, sir. मेरे ऐसे स्पेशल प्रेफरेंसेस कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है, मतलब आप जो मिल जाए आप उसके साथ काम कर लेंगे। जो डायरेक्टर को अच्छा लगे, जो स्क्रिप्ट के लिए अच्छा है। चलिए मैं आपसे सीधा सवाल पूछता हूँ, तीखे सवाल। एक हीरो जिसके साथ अभी भी आपकी तमन्ना है सबसे पहले काम करूंगा। ऐसा कोई फिक्स्ड नेम नहीं है सर। अच्छा, एक रोल व्हिच यू वांट टू डू, जो आप करना चाहते हैं। अगेन कोई ऐसा ड्रीम रोल नहीं है जो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन आई ऑलवेज हैड दिस थिंग टू प्ले अ बॉय सर। अच्छा, एक ऐसा डिसीजन, फैसला जिसने आपका जिंदगी बदल दी या आउटलुक बदल दिया, which has changed you? आउटलुक बदलनी नहीं, लेकिन डिसीजन डेफिनेटली फिल्मों में काम करने का डिसीजन, क्योंकि मेरी फैमिली से कोई भी आर्टिस्टिकली इंक्लाइन मतलब कोई भी प्रोफेशनली एक आर्टिस्टिक फील्ड नहीं चुना है। ऐसा है कोई फैसला जिसका रिग्रेट हो आपको? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं, रिग्रेट्स नहीं है, क्योंकि मुझे नाम है तो गलत हो नहीं सकता। नहीं, हाँ नहीं, इसलिए नहीं सर, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी फैसले मैंने अभी तक लिया है उस समय के लिए वही सही था। दूसरा मैं पूछूं, अगर असिन का सपना क्या है, ड्रीम क्या है? और बस सिंपल सपना है सर। सोना? नहीं, ऑब्वियसली अभी के लिए सोना है तो वो सब खत्म करके सोना। लेकिन सीरियसली तो एक टैलेंटेड परफॉर्मर के तरह से, बड़ी अदाकार बन के, कलाकार। बड़ी अदाकार नहीं सर, एक टैलेंटेड टैलेंट तो बड़ा ही होता है। टैलेंटेड हिंदी में, आप अंग्रेजी में यूज करते हैं, सीधी भाषा में बोले तो एक अपने आप को मशहूर कलाकार, फेमस नहीं सर, जस्ट टैलेंटेड, अपने टैलेंट को रिकॉग्निशन मिलना। चलो, अभी बहुत उम्र आपके सामने पड़ी है, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, माय प्लेजर। तो ये थी आज की मुलाकात। सीधी बात का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। अगले हफ्ते आएगी बारी किसी और हस्ती की। इंतजार कीजिए तब तक और देखते रहिए आज तक।